हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर सुमित। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम सीपीसीटी के लिए यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें सबसे पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट किया है। दोस्तों, कल मैंने आपको क्लिपबोर्ड और जो फ़ॉन्ट था, ये दो ग्रुप आपको पढ़ा दिए थे। आज हम पढ़ेंगे पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग ग्रुप को। ठीक है दोस्तों, और इसमें उपयोग होने वाले सभी जो टूल्स होते हैं, मैं सभी को आपको डिटेल में समझाऊंगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले दोस्तों, मैं आपको दो फॉर्मूले कुछ बताना चाहता हूं, जिससे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट को इंसर्ट करवा सकते हैं। तो वो दो फॉर्मूला है दोस्तों। पहला फॉर्मूला है इज इक्वल टू, मैं थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर इज इक्वल टू लिखा, थोड़ा बड़ा साइज हो गया है, एक सेकंड। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा है दोस्तों, इज इक्वल टू, थोड़ा साइज कम कर देता हूँ उसका। जैसे दोस्तों मैं इज इक्वल टू लिखता हूँ यहाँ पे RAND और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इसको फिर से बताता हूँ आपको। इसका थोड़ा साइज बड़ा करता हूँ आपको, ताकि विजिबल हो जाए। देखिए, जैसे मैंने इज इक्वल टू लिखा, रेंड लिखा, फिर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और फिर मैं इंटर दबाता हूँ। देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, एक जो पैराग्राफ है हमारे सामने ये यहाँ पर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हो जाता है, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक पैराग्राफ हमारे पास में इंसर्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में दूसरा जो फॉर्मूला आपको बताने वाला था मैं, वो है दोस्तों, आपको बताता हूँ, जस्ट वेट। वो है, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। वो फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू लोरेम, LOREM, लोरेम, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इसकी आप थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देता हूँ ताकि आपको विजुअल हो जाए। देखिए दोस्तों, मैंने इसका साइज़ बड़ा कर दिया है, आपको इजीली विजिबल होगा। इसका जो मतलब वो होता है, क्या बोलते हैं, फॉर्मूला है इज इक्वल टू लोरेम, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। और ये इतना दबाने के बाद मैं इंटर करता हूँ, तो इंटर दबाऊंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट एक और एक पैराग्राफ यहाँ पर विजिबल हो जाता है। देखिए, इसका साइज़ कम करके आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये पैराग्राफ इतना आ जाता है हमारे पास में बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूँ आपको दो जो फॉर्मूले हैं ये समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इज इक्वल टू पहला था इज इक्वल टू रेंट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और दूसरा जो फॉर्मूला था वो इज इक्वल टू लोरेम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ यहाँ पर। इज इक्वल टू रेंट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और दूसरा जो था सॉरी, ये जो हमारे पास पहला था ये था, और दूसरा जो हमारे पास फॉर्मूला था दोस्तों, इसके बाद में आपको इंटर प्रेस करना होगा। ठीक है दोस्तों, और अगला जो है हमारे पास में लोरेम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और इसके बाद भी आपको इंटर प्रेस करना होगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा दोस्तों, बाय डिफ़ॉल्ट एक पैराग्राफ इंसर्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ ग्रुप से, है ना। पैराग्राफ जो ग्रुप है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, पैराग्राफ ग्रुप में सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ यहाँ पर इंसर्ट करा लेता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ रेंट लिखा है, रेंट इज इक्वल टू रेंट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब इंटर दूंगा, यहाँ एक पैराग्राफ आ गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा 24 का कर देता हूँ, पॉइंट का। चलिए, अब क्या होता है दोस्तों, ये जो पहला यहाँ पर दिया है ऑप्शन, ठीक है, ये होता है बुलेट टूल है हमारे पास में। देखिए क्या होता है, कभी कभी यहाँ पर जो लिखा है वो पैराग्राफ, इसके अंदर नंबरिंग नहीं की गई है, या इसके जो वर्ड लिखा है यहाँ पर पैराग्राफ का पहला, जैसे ऑन से यहाँ पर कोई बुलेट नहीं लगे गए हैं। यदि हम चाहते हैं कि इनके सामने बुलेट पॉइंट लगा ले, तो हमें इस टूल का यूज़ करना पड़ता है। देखिए, जैसे मैं ये इस टूल का लगाता हूँ, तो ये देखिए बुलेट पॉइंट यहाँ पर ऑन के सामने बुलेट पॉइंट लग गया। ठीक है दोस्तों,
और जैसे मैं नन दबाऊंगा तो ये बुलेट पॉइंट हट जाएगा। देखिए यहाँ से बुलेट पॉइंट हट गया। इसी प्रकार आप इतने सारे यहाँ बुलेट पॉइंट दिए गए हैं, जो भी आपकी इच्छा हो आप कोई भी बुलेट पॉइंट लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसका दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास में है नंबरिंग करने का ऑप्शन। देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे मेरी एक कंपनी है और मुझे मेरी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ की क्या करनी है, नंबरिंग करनी है, और मैं नंबरिंग करना भूल गया हूँ। जैसे मेरे पास 100 एम्प्लॉय की मैंने लिस्ट है, तो नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग के क्या मुझे 1 2 3 4 सब लिखना होगा साथ साथ में। यदि मैं लिखना भूल गया और मैं एक साथ यहाँ नंबरिंग करना चाहता हूँ, तो इस टूल का यूज़ करके हम नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे सेलेक्ट करेंगे, नंबरिंग करेंगे, तो ये नंबर आ जाएगा। देखिए ये देखिए 1 नंबर यहाँ पर लिखा आ गया। ठीक है, और उसके बाद में जैसे और नंबर हम जैसे करना चाहते हैं तो ये नंबर डाल सकते हैं। यहाँ सेलेक्ट करूँगा, यहाँ नंबर डाल देंगे अपन। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम इस प्रकार से नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन जो है भी नंबरिंग के ऑप्शन है, इसमें अलग अलग टाइप का जो है अलग अलग स्टाइल में नंबरिंग दी गई है, और हम अलग अलग स्टाइल में नंबरिंग कर सकते हैं, आप जैसा भी चाहे। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास में आता है इंडेंट का ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं हमारा जो माउस का कर्सर है ये होता है दोस्तों इंडेंट। ठीक है, अभी ये सबसे लेफ्ट कॉर्नर पे दिखा है, और ये इंडेंट का मतलब होता है यहीं से हम कोई भी टेक्स्ट को लिखना चालू करेंगे। देखिए दोस्तों ये इंडेंट अभी लेफ्ट में, तो लेफ्ट इंडेंट करने के लिए इस टूल का यूज़ करते हैं, और यदि हमें इंडेंट को राइट साइड में खसकाना है तो इस टूल का यूज़ की। देखिए पूरे वर्ड भी आगे ऑटोमेटिकली जा रहे हैं। ये होता है राइट इंडेंट और ये होता है लेफ्ट इंडेंट। आई होप आपको ये इंडेंट वाले ऑप्शन समझ आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो दोस्तों शॉर्टिंग का ऑप्शन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए शॉर्टिंग के लिए मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, शॉर्टिंग का ऑप्शन क्या होता है, शॉर्टिंग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले मुझे कुछ नाम लिखने होंगे। मैं नाम लिखता हूँ, जस्ट वेट। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या है 3 नाम लिखे हैं, और दोस्तों ये जो अगला ऑप्शन है ये शॉर्टिंग का ऑप्शन है। शॉर्टिंग क्या होती है दोस्तों, जैसे अभी आपको एक नाम की लिस्ट दिखाई दे रही है, आपके नाम की लिस्ट आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज दिखाई दे रही है, तो आप बोलेंगे ये तो नई अरेंजमेंट है, मतलब अरेंजमेंट नहीं है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, A to Z, ABCD जैसे नाम होता है ना, जैसे हमारी अटेंडेंस होती है वो भी लगभग जो हमारे नाम का जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है उसके हिसाब से हमारी अटेंडेंस स्कूल में बनती है। तो दोस्तों यदि हमें शॉर्टिंग करना हो, मतलब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब हमें अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट करना हो, तो हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। देखिए मैं इसको शॉर्टिंग करूँगा, और शॉर्टिंग करने के बाद मैं असेंडिंग ऑर्डर करूँगा, असेंडिंग का ऑर्डर करूँगा और ओके करा दूंगा। देखिए हमारे जो नाम है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जम गए। जैसे जी पहले आ गया, आर उसके बाद में आता है और एस सबसे लास्ट में आता है। तो गौरव सबसे फर्स्ट हो गया, राहुल सेकंड नंबर पे और सुमित थर्ड नंबर पे आ गया शॉर्टिंग करने के बाद। और मैं चाहता हूँ दोस्तों इसी डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब जेड से जेड टू ए करना चाहूँ तो इसको भी हम कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे डिसेंडिंग पे, ओके कर देंगे। देखिए सुमित फर्स्ट आ गया, राहुल सेकंड और गौरव थर्ड पे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, आप ताकि आपको डाउट ना रहे। देखिए असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर बेसिकली दोस्तों ये होता है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है दोस्तों ए टू जेड। ठीक है दोस्तों, और यदि मैं बात करूं डिसेंडिंग ऑर्डर, यदि मैं बात करूं डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर की मैं बात करूंगा तो वो दोस्तों वो होता है जेड टू ए। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्लियर हो जाएगा, शॉर्टिंग के अंदर आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है ये भी एक बुलेट जैसा ही एक ऑप्शन आता है, जो भी हमारा कोई वर्ड होता है उसके लास्ट में ये
लग जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट टूल हम पढ़ेंगे। दोस्तों नेक्स्ट टूल हमारे पास दिया गया है, ये कुछ अलाइनमेंट दिए गए हैं यहाँ पर। इन अलाइन को जो ये अलाइनमेंट है इनको मैं बारी बारी से आपको समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप कुछ पैराग्राफ इंसर्ट करा लेते हैं। ये मैंने कुछ पैराग्राफ इंसर्ट करवा लिया है दोस्तों। इसका साइज मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा छोटा ताकि आपको इजीली समझ आए। ठीक है दोस्तों, ये मेरे पास कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है। देखिए अब होता क्या है, ये 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं हमारे पास में। ठीक है दोस्तों, पहला अलाइनमेंट का नाम जो है वो है लेफ्ट अलाइनमेंट। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, लेफ्ट मतलब हमारा जितना भी पैराग्राफ है यदि हम उसको लेफ्ट कॉर्नर पर ले जाना चाहते हैं तो हम लेफ्ट अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसकी शॉर्टकट की होती है दोस्तों Ctrl+L। ठीक है, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ लेफ्ट अलाइनमेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं लेफ्ट अलाइनमेंट वाले टूल को प्रेस करूँगा। देखिए प्रेस करने पर क्या होगा देखते हैं। प्रेस कर रहा हूँ, देखिए कर दिया कि देखिए हमारा जो पैराग्राफ था वो लेफ्ट कॉर्नर पे अलाइन हो गया। ये देखिए लेफ्ट हो गया पूरा। ठीक है, और दोस्तों अगला जो हमारे पास टूल है उसका नाम है, अगला जो अलाइनमेंट है उसका नाम है सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट में क्या होता है दोस्तों, हमारा जो पैराग्राफ है वो बीच में सेंटर में अलाइन हो जाता है। देखिए मैं करके बताता हूँ, देखते हैं कि देखिए हमारा पूरा जो पैराग्राफ था वो सेंटर में अलाइनमेंट हो गया। तो ये होता है दोस्तों सेंटर अलाइनमेंट। और दोस्तों इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+E। और इसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट अलाइनमेंट आता है वो आता है राइट अलाइनमेंट। राइट मतलब दोस्तों जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम अपने पैराग्राफ को राइट साइड में अलाइन करना चाहते हैं तो हमें जो है राइट अलाइनमेंट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ही मैं राइट अलाइनमेंट वाले टूल पर प्रेस करूँगा तो हम देखेंगे कि हमारा जो पैराग्राफ है वो राइट साइड में अलाइन हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा जो पैराग्राफ है वो राइट साइड में अलाइन हो गया। दोस्तों इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट अलाइनमेंट होता है उस अलाइनमेंट का नाम है जस्टिफाई। क्या होता है, जस्टिफाई अलाइनमेंट। जस्टिफाई का मतलब दोस्तों ये होता है कि हमारा जो पैराग्राफ होता है वो ना तो लेफ्ट में ज़्यादा होता है, ना राइट में होता है, ना सेंटर में होता है। वो चारों मतलब अच्छे से एकदम व्यवस्थित और सिस्टमेटिक हो जाता है हमारा पैराग्राफ, तो इसको बोलते हैं जस्टिफाई। ठीक है अलाइनमेंट। चलिए मैं आपको प्रेस करके दिखाता हूँ। ये देखिए जस्टिफाई में एकदम प्रॉपर पूरे वर्ड पूरे प्रॉपर उनने शेप जो उसकी सिस्टमेटिक पूरा अरेंजमेंट कर लिया। तो ये होता है जस्टिफाई दोस्तों। ठीक है, और इसकी शॉर्टकट क्या होती है दोस्तों Ctrl+J, जस्टिफाई की। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद मैं आपको एक एक करके जो अलाइनमेंट हमारे थे इनकी शॉर्टकट के भी बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको शॉर्टकट की बता देता हूँ अलाइनमेंट। पहले तो आप अलाइनमेंट लोड कर लीजिए। हमारे पास जो अलाइनमेंट होते हैं वो सबसे पहले होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। सबसे पहले जो हमारा अलाइनमेंट दिया है दोस्तों वो है लेफ्ट अलाइनमेंट। और इसकी शॉर्टकट क्या होती है दोस्तों Ctrl+L दोस्तों। ठीक है, इसकी लेफ्ट अलाइनमेंट की जो शॉर्टकट की होती है दोस्तों वो होती है Ctrl+L। इसके बाद ही दोस्तों हमारा जो सेकंड अलाइनमेंट होता है वो होता है सेंटर अलाइनमेंट। और दोस्तों इसकी शॉर्टकट की जो होती है वो होती है, इसकी जो शॉर्टकट की होती है Ctrl+E। ठीक है दोस्तों, Ctrl+Capital इसकी शॉर्टकट की होती है। दोस्तों हमारे पास जो अगला अलाइनमेंट होता है वो होता है राइट अलाइनमेंट। क्या होता है दोस्तों, राइट, RIGST, राइट अलाइनमेंट। ठीक है दोस्तों, अलाइनमेंट है ना, तो राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों Ctrl+R दोस्तों, है ना, R। ये होती है राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की। दोस्तों इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट अलाइनमेंट होता है वो जस्टिफाई। जस्टिफाई में क्या होता है, पूरा हमारा जो टेक्स्ट होता है वो बहुत सिस्टमेटिक इसमें अरेंजमेंट हो जाता है दोस्तों, है ना, मैंने आपको करके दिखाया था। और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+J। ठीक है दोस्तों, ये होता है
चार प्रकार के अलाइनमेंट आपको समझ में आ गए। लेफ्ट अलाइनमेंट में क्या होगा, लेफ्ट अलाइनमेंट में हमारा टेक्स्ट लेफ्ट साइड में अलाइन हो जाता है, इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+L। इसके बाद में हमारा अगला अलाइनमेंट होता है सेंटर अलाइनमेंट। इसमें क्या होता है, हमारा जो जितना भी पैराग्राफ होता है वो सेंटर में अलाइन हो जाता है और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+E। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट अलाइनमेंट होता है वो होता है राइट अलाइनमेंट, और राइट अलाइनमेंट में क्या होता है, हमारा जो टेक्स्ट होता है वो राइट साइड में अलाइन हो जाता है, इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+R। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट अलाइनमेंट जो होता है वो होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई अलाइनमेंट में क्या होता है, हमारा जो टेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ होता है वो एकदम व्यवस्थित और सिस्टमेटिक रूप में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+J। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये जो अलाइनमेंट है ये समझ में आ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। उसके लिए सबसे पहले हम एक बाय डिफ़ॉल्ट जो है पैराग्राफ उसको इंसर्ट करवाते हैं। = लोरेम प्रेस करेंगे, लोरेम के बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज इंटर। चलिए ये आ गया हमारे पास में एक हमारा पैराग्राफ। ठीक है, अब दोस्तों यदि हमें ज़रूरत पड़ती है कि ये जो हमारे पास पैराग्राफ है इसके लाइन है ना दोस्तों, ये लाइन जैसे ये एक लाइन है पैराग्राफ की, इसके बाद में ये दूसरी लाइन है, और अब हम चाहते हैं कि इन दोनों लाइनों के बीच में जो गैप आपको दिख रहा होगा, इन लाइन स्पेसिंग को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं, तो ये जो ऑप्शन है दोस्तों इसका यूज़ करते हैं लाइन स्पेसिंग का। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, ये पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया या दो लाइनें मैंने सेलेक्ट कर ली, इनके बीच में मैं स्पेस बढ़ाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइन स्पेसिंग होती है वो होती है 1.15। ठीक है, ये देखिए राइट टिक यहाँ पर लगा हुआ है। यदि हम इससे कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं, जैसे 1 किया, देखिए दोनों के बीच में स्पेसिंग थोड़ी सी कम हो गई। यदि मैं इसकी लाइन स्पेसिंग को और थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ तो बढ़ा सकता हूँ। मैं चाहे तो उसको 1.5 भी कर सकता हूँ, थोड़ी सी और बढ़ गई। मैं इसको 2.5 भी कर सकता हूँ और बढ़ गई लाइन स्पेसिंग। मैं इसको 3 भी कर सकता हूँ, देखिए कितनी ज़्यादा लाइनों के बीच में स्पेसिंग बढ़ गई। तो ये होता है दोस्तों लाइन स्पेसिंग का यूज़। इसके बाद दोस्तों चलिए मैं इसको नॉर्मल पहले से कर देता हूँ, नॉर्मल 1.5। इसके बाद में दोस्तों यदि अब मुझे ज़रूरत है, अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग जोड़ने का। जैसे मैं पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूँ, इस पैराग्राफ के पहले मुझे स्पेसिंग जोड़ना है तो मुझे इस ऑप्शन का यूज़ करना पड़ता है, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। चलिए मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, देखिए सेलेक्ट करा तो एक लाइन जो स्पेस है वो छूट जाता है एक पैराग्राफ के पहले। देखिए दोस्तों, इसके बाद मैं रिमूव करूँगा तो रिमूव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके पहले रिमूव हो गए यहाँ दोनों के बीच में। तो ये होता है दोस्तों, आई होप आपको ये भी लाइन स्पेसिंग वाला जो टूल है वो भी समझ आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास में वो है शेडिंग का। शेडिंग क्या होता है, बैकग्राउंड कलर अभी आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, वाइट है। हर टेक्स्ट के जो बैकग्राउंड कलर है वो आपको वाइट दिखाई दे रहा है। दोस्तों जब हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, जैसे कि अभी शेडिंग में डालता हूँ, उसमें मैं ऑरेंज कलर ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको सेलेक्ट करूँगा, देखिए हमारी जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी जो शेडिंग हो गई वो ऑरेंज कलर की हो गई। तो जब भी हमें टेक्स्टों के पीछे की शेडिंग को चेंज करना पड़ता है तो दोस्तों हम यहाँ पर ये इस शेडिंग ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारे पास ऑप्शन है टूल है ये बॉर्डर का है। जब भी हमें टेक्स्ट के बॉर्डर लगानी होती, लेफ्ट चाहे टॉप कहीं पर भी, जैसे टॉप बॉर्डर लगाना होता है, देखिए टॉप बॉर्डर सेलेक्ट किया तो जो हमारे वर्ड थे इसके ऊपर एक टॉप बॉर्डर लग गई। अब देखिए जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसकी बॉर्डर लगाना चाहता हूँ टॉप बॉर्डर, तो ये देखिए लेफ्ट बॉर्डर है तो टॉप भी लेफ्ट बॉर्डर यहाँ पर लग गई। ठीक है दोस्तों, ये बॉर्डर लगाने के लिए हमें इस टूल का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये पैराग्राफ जो ग्रुप है हमारा आज कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में अगला जो हमारा ग्रुप है वो स्टाइल ग्रुप है। ठीक है दोस्तों, चलिए जस्ट वेट, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं, इसके बाद मैं आपको स्टाइल ग्रुप पढ़ा देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया था बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट आपको करना होता है उसके लिए आपको लोअर एम प्रेस करना होगा, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज इंटर। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आ गया है। चलिए अब मैं स्टाइल बताता हूँ। स्टाइल दोस्तों ऑप्शन का यूज़ क्या होता है कि हमारा जो टेक्स्ट किसी भी फॉन्ट लैंग्वेज में लिखा हो, यदि हम उसकी स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, देखिए जैसे मैं जिस स्टाइल पर प्रेस करूँगा हमारी स्टाइल जो नीचे है हमारे चेंज होते जा रही है। हमारा जो पैराग्राफ हमने लिखा था वो भी धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो यूज़ होता है स्टाइल का यही यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, बाय डिफ़ॉल्ट हम उसे नॉर्मल में ही सेट रखते हैं, लेकिन हम यदि स्टाइल को चेंज करना चाहें तो हम स्टाइल चेंज
कर भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो स्टाइल चेंजेस का ऑप्शन है। इसके अंदर स्टाइल सेट है। इसके बाद में पहले सबसे पहले क्या होता है, इसको स्टाइल को सेलेक्ट, हमारा जो टेक्स्ट है या पैराग्राफ है उसको हम सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में चेंज स्टाइल्स में जाके कलर यदि हम उसका चेंज करना चाहें, ये देखिए सेलेक्ट करा है हमने और शेडिंग हमने ये डाल दी है उसके अंदर, स्टाइल्स और ये वाली कर दी है, स्टाइल ही करिए। अब यदि हम स्टाइल का कलर चेंज करना चाहते हैं, देखिए जो जिस भी कलर को मैं सेलेक्ट करूँगा वो कलर चेंज हो रहा है। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखें, ये चेंज स्टाइल तभी होगी जब आपने कोई स्टाइल को सेलेक्ट किया होगा, उसके बाद ही आप इस कलर को चेंज कर पाएंगे। चलिए जैसे कि मैं ये वाला कलर रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। ठीक है, ये कलर हमारे पास में कर ले, और यदि हम कलर चेंज करना चाहते हैं तो और कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमारा यदि फॉन्ट चेंज करना है दोस्तों, हमारा ये देखिए फॉन्ट, जिस फॉन्ट को मैं क्लिक करूँगा वो फॉन्ट हमारा पैराग्राफ का भी चेंज हो जाएगा। ये देखिए चेंज हो रहा है। चलिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और देख लेते हैं यहाँ पे फॉन्ट का। ये देखिए मुझे अब ये कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर फॉन्ट कलर आपको चेंज करते आएगा स्टाइल का, और उसके बाद में उसका जो कलर है वो साइज क्या बोलते हैं, उसका जो फॉन्ट था वो भी अपन चेंज करते आ गया। ठीक है दोस्तों, इतना ही था ये स्टाइल ग्रुप के अंदर। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारे पास में आता है ऑप्शन वो एडिटिंग ग्रुप आता है। एडिटिंग ग्रुप के अंदर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होते हैं, फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट। मैं तीनों को आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, फाइंड का बेसिकली यूज़ क्या किया जाता है, फाइंड का जो बेसिकली यूज़ होता है वो किसी भी, जैसे हमारे पास इतना पैराग्राफ लिखा है, इसके अंदर जैसे दोस्तों मैं कुछ पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ, कुछ भी नाम को ढूंढना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर सुमित लिख देता हूँ और यहाँ पर भी सुमित लिख देता हूँ, है ना। अब मैं इस पूरे पैराग्राफ में सुमित नाम जो लिखा है उसको फाइंड करना चाहता हूँ, तो मुझे इस फाइंड ऑप्शन का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं। मैं फाइंड पे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है मुझे सुमित, तो मैं सुमित को प्रेस कर दूंगा दोस्तों। जैसे सुमित मैंने प्रेस किया और आप देखेंगे यहाँ पे कि ये मुझे सुमित पर ले जाएगा। देखिए फाइंड नेक्स्ट करूँगा, ये देखिए हमारा जो कर्सर है यहाँ पर सुमित के ऊपर आ गया। और अब मैं इसको बोलता हूँ फाइंड नेक्स्ट। जैसे ही मैं इसको बोलता हूँ फाइंड नेक्स्ट करने के लिए, नेक्स्ट सुमित पर मुझे पहुँचा देगा। देखिए ये देखिए, ये सुमित से हटा के उसने यहाँ मुझे पहुँचा दिया। तो दोस्तों फाइंड का ऑप्शन आपको, फाइंड ऑप्शन का यूज़ आपको समझ में आ गया होगा। जब भी हमें पैराग्राफ में कुछ भी वर्ड हो या कुछ भी टेक्स्ट को जब भी सर्च या ढूंढने की, फाइंड करने की ज़रूरत पड़ती है तो हमें फाइंड ऑप्शन का यूज़ करना पड़ता है। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास में आता है रिप्लेस। रिप्लेस दोस्तों, जैसे आपको नाम से क्लियर है कि रिप्लेस ऑप्शन का यूज़ किसी भी चीज़ को रिप्लेस करने के लिए किया जाएगा। तो जब भी दोस्तों हमें, जैसे हमने कोई टेक्स्ट लिखा है और वो गलत हो गया है, उसकी जगह हम रिप्लेसमेंट चाहते हैं, मतलब उसकी जगह दूसरा नाम लिखना चाहते हैं, तो हम रिप्लेस ऑप्शन का यूज़ करके लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे रिप्लेस करना चाहूँगा मैं, जैसे यहाँ पर लिखा है, आप जिस भी चीज़ को रिप्लेस करना चाहते हो उसको यहाँ लिख दीजिए। जैसे मैं सुमित की जगह पर यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, क्या लिखना चाहता हूँ, सुमित का रिप्लेस करूँगा मैं मास्टर से, MASTER। ठीक है दोस्तों, मास्टर मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, यहाँ प्रेस कर दिया और मैं रिप्लेस करूँगा। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ रिप्लेस एक ऑप्शन है, रिप्लेस ऑल ऑप्शन है। ठीक है, चाहे तो आप पूरे सुमित को रिप्लेस कर सकते हैं रिप्लेस ऑल से, चाहे तो आप एक एक करके भी कर सकते हैं। जैसे मैं रिप्लेस करता हूँ तो देखेंगे पहला जो है वो चेंज हो जाएगा। देखिए पहला सुमित चेंज हो गया है, और ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, मास्टर चेंज हो गया है। ये देखिए, और यदि मैं रिप्लेस ऑल कर दूंगा तो रिप्लेस पूरे हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर पहले सुमित लिखा हुआ था, ये मास्टर लिखा गया, यहाँ सुमित लिखा हुआ था, मास्टर लिखा गया। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये एडिटिंग वाला जो था ये आपको समझ आ गया होगा। एडिटिंग में दोस्तों अगला जो है वो सेलेक्ट करने का होता है। ठीक है दोस्तों, तो सेलेक्ट कैसा होता है, सेलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं अपन, एक तो माउस की सहायता से भी सेलेक्ट कर सकते हैं उसको। ये देखिए ये भी सेलेक्ट हो गया। नहीं तो दोस्तों यहाँ से भी जाके आप सेलेक्ट पे जाएंगे और सेलेक्ट ऑल करेंगे तो भी आप पूरे
पैराग्राफ को ईजिली सेलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब है ना, आपको एक तो सेलेक्ट आप इसकी शॉर्टकट की भी होती है, वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों। एडिटिंग में क्या क्या था, एक तो फाइंड था, फाइंड आपको बता दिया है, एक होता है रिप्लेस और एक होता है सेलेक्ट, है ना। चलिए मैं इसकी शॉर्टकट की भी आपको तीनों की बता देता हूँ। सबसे पहले मैं लिखूँगा फाइंड का, आपको बताता हूँ शॉर्टकट की। देखिए दोस्तों, फाइंड की जो शॉर्टकट की होती है, फाइंड करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F दोस्तों, कैपिटल F। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, और फाइंड का आपको यूज़ पता ही कि फाइंड का ऑप्शन जो फाइंड है, इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, इसका यूज़ हमें पैराग्राफ में कुछ भी जो वर्ड है उसको हमें ढूंढना पड़ता है, तो हमें फाइंड ऑप्शन का यूज़ करते हैं। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है, फाइंड के बाद में आता है हमारे पास रिप्लेस है ना दोस्तों। तो रिप्लेस का अपन यूज़ क्यों करते हैं, यदि हमें कोई पैराग्राफ में कुछ वर्ड की जगह दूसरा वर्ड रिप्लेस करना हो तो हम रिप्लेस का यूज़ करते हैं। इसकी शॉर्टकट की बता देता हूँ हमको, कंट्रोल प्लस H, कैपिटल H ना दोस्तों। रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस कैपिटल H दोस्तों। इसी के बाद में अगला जो था सेलेक्ट ऑल वाला। ठीक है। यदि हमें सेलेक्ट ऑल करना है हमारे पैराग्राफ या वर्किंग शीट में, तो उसके लिए शॉर्टकट की जो होती है दोस्तों हमारे पास, वो होती है कंट्रोल प्लस कैपिटल A दोस्तों। ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये होती है ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की होती है। ठीक है दोस्तों, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। जैसे फाइंड के लिए कंट्रोल प्लस F, रिप्लेस के लिए कंट्रोल H और सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल प्लस A। ठीक है दोस्तों। आज दोस्तों जैसे हमने क्या क्या पढ़ा है, पैराग्राफ ग्रुप पढ़ चुके हैं, उसके बाद में स्टाइल ग्रुप पढ़ चुके हैं और उसके बाद में एडिटिंग ग्रुप भी पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आज दोस्तों हमारा होम टेप पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट कल पढ़ा दिए थे। इसके बाद में आज मैंने पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग जो ग्रुप थे वो आज कवर करवा दिए हैं दोस्तों। यदि आपको अभी भी कुछ डाउट हो कोई टूल के अंदर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करके आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों। और अभी हमारी CPCT की जो टेक्निकल MCQ वाली जो हम सिलेबस कवर कर रहे हैं दोस्तों, और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक यू दोस्तों।